सबसे पहले अमेरिका से खास खबर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडेन ने कहा कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। और दूसरी जानिब बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद कमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार हो गई है। जो बाइडेन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी है। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फॉर्म खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस के मतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप ने भी खुशी का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदारती इंतखाब में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दस्तबरदार होने की खबर कंट्रोलर जियो न्यूज़ इंटरनेशनल नसीम हैदर ने 19 जून ही को दे दी थी। नसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नसीम साहब, बताइएगा, आपने ये खबर 19 जून रात 12 के बुलेटिन में दे दी थी, तो ये तो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमरीकी मीडिया के पास भी नहीं थी। देखिए, मैंने इस खबर में अलीनीफ ये कहा था कि मेरे पास दो अथॉरिटी जो है डेमोक्रेट लीडर्स, उन्होंने ये मुझे तस्दीक की है कि बाइडेन जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे इस रेस से। एक्चुअली तो मैंने बल्कि अपने कलीग को दिखाया था कि ये संडे को वो दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया था इस चीज़ का कि मुझे खुद भी इतनी बड़ी खबर थी कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम मुझे बढ़ा देना चाहिए। मैं ये अगर कह दूंगा कि संडे को, तो बहुत ही कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना टू अर्ली हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको बुध तक का टाइम दिया था। और इसलिए मैंने उसमें जो आप अगर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे हेडिंग भी अगर आप देख सकते होंगे, उस पर हमारे नाज़रीन भी देख सकते होंगे स्क्रीन पर जियो न्यूज़ की, कि मैंने उसमें कहा था कि क्या बुध तक रिजाइन हो जाएंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे। तो ये 100% चुके मुझे यकीन था, इसीलिए मैंने ये खबर दी थी। और उसके 2-3 रीजंस थे। उसमें सबसे बड़ा ये कि एक तो जो डेलीगेट्स जिन्हें वोट डालना था बाइडेन को नामजद करने के लिए, उनमें से अक्सर ने बाइकआउट की धमकी दे दी थी कि हम आएंगे ही नहीं, वोट ही नहीं डालेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जब नामजदगी होती है किसी भी सदर के लिए, सदारती उम्मीदवार के लिए कन्वेंशन के अंदर, तो पहला मरहला जो होता है उसमें डेलीगेट्स वोट डालते हैं। अगर डेलीगेट्स ही उसमें बाइकआउट कर रहे हो तो फिर तो उसकी नामजदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन जब दूसरा मरहला आता है, उसमें अगर पहले मरहले में डेलीगेट्स वोट पूरे न हो तो फिर दूसरा मरहला आता है। जब दूसरा मरहला आता है तो सुपर डेलीगेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो सुपर डेलीगेट्स हैं वो होते हैं जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जैसे अरकान कांग्रेस वगैरह। अब आप इसमें देखें, जो ईवान के जो डेमोक्रेट लीडर हैं वो भी, और जो सेनेट के डेमोक्रेट लीडर हैं वो भी, यानी कि चक शूमर भी और हकीम जैफरी भी, वो दोनों ये कह चुके हैं बाइडेन से कि आप दस्तबरदार हो। इसका मतलब कि सुपर डेलीगेट से भी इनके लिए जीतना नामुमकिन था। फिर तीसरी चीज ये थी कि जो डोनर्स थे वो क्लिंटन की बात मानने को तैयार नहीं, ओबामा की बात, कमला हैरिस की बात मानने को तैयार नहीं, इनको पैसे ही नहीं दे रहे थे। तो अमेरिका में जो इलेक्शन है ना, ये जीतने के लिए सबसे अहम चीज पैसा होता है, यानी कि डॉलर। जो जितना डॉलर पानी की तरह बहाएगा, एड देगा, लोगों को समझाएगा, वो जीतेगा। तो बाइडेन के पास ना पैसे थे, ना बाइडेन के पास डेलीगेट्स, ना बाइडेन के पास सुपर डेलीगेट्स। तो इनके पास, इनकी जीत, पता है, इनके दस्तबरदार होने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि जो बाइडेन ने कहा है कि खुदा अगर जमीन पर आया तो मैं तभी, और आके मुझे कहेगा तभी मैं दस्तबरदार हूंगा, और खुदा जमीन पर आएगा नहीं। तो मैंने उसमें कहा था कि खुदा जमीन पर इनके लिए आया हो या ना आया हो, लेकिन उसने आसार जरूर पैदा कर दिए हैं कि अब ये दस्तबरदार ही होकर रहेंगे। जी बिल्कुल नसीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं, और इस पर अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी से बात करते हैं। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा, बताइएगा कि जो बाइडेन की दस्तबरदारी से अमरीकी इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? डेमोक्रेट के जीतने का इम्कान है? मैं नहीं समझती कि चाहे कमला हैरिस हो या कोई और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हो, इस वक्त मैं नहीं समझती कि कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है वो ट्रंप को हरा सकता है। ट्रंप बहुत आगे है, मोमेंटम उनके साथ है, और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हालत है, देखिए जी, लास्ट मिनट पे ये तो बिल्कुल ही तारीखी तौर पे भी कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल एन इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले जो इनका मेन कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर जाता है। तो मैं नहीं समझती कि जिस
मर्जी कैंडिडेट को वो लोग नॉमिनेट करें, चाहे वो कामला हैरिस हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मर्द हो, मैं नहीं समझती कि उसके चांसेस ब्राइट होंगे। तो ये बताइएगा कि जो बाइडेन का रिकॉर्ड कैसा रहा इस सारी कारकर्दगी में? बाइडेन के जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो उनकी उम्र की वजह से हो रहे थे। ही इज 81 years old और हम देख रहे थे कि पिछले चंद महीनों में वो एज फैक्टर जो था वो बहुत ज्यादा उनको डिफाइन करना शुरू कर दिया था, जिससे कि लोग जरा वो हो रहे थे, मायूस हो रहे थे उनकी क़यादत से। मगर उनका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं रहा है एज प्रेसिडेंट। सिर्फ ट्रंप के मुकाबले में मेरा ख्याल है कि वो नहीं खड़े हो सके, इसलिए कि ट्रंप की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उस हवाले से बाइडेन की नहीं है। और बाइडेन एक तरह से उसकी एक कमजोर क़यादत आप कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने 2-3 एरियाज में जो काम किया है अपने टेन्योर में, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल उन्होंने पास करवाया है और फिर गन कंट्रोल पे उनका काम जो है उसको सराहा जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझती कि जो अमेरिकन पब्लिक की नज़र में सदर बाइडेन एक इफेक्टिव लीडर थे या है। जी मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताना चाहते हैं मलिहा लोधी साहिबा आप हमारे साथ ही रहिएगा। रिपब्लिकन पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन है अर्जुमंद हाशमी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अर्जुमंद साहब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस दस्तबरदारी के बाद क्या अब मजीद बूस्ट मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन पहले भी स्ट्रांग थी, अब भी स्ट्रांग है और जो बाइडेन के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। कमाला हैरिस के साथ में, अगर कमाला हैरिस विल if she is the candidate, first of all it is not known whether she will be the candidate or not, तो चांसेस ऑब्वियसली बेहतर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त इतनी ज्यादा है कि किसी भी डेमोक्रेट को खड़ा करने से आई डोंट थिंक इट विल मैटर। द लाइकलीहुड इज स्टिल very high that President Trump will win the election. जी अर्जुमंद हाशमी साहब, आप हमारे साथ ही रहे। इस वक्त हमें तनवीर अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जिन्होंने कामला हैरिस जो कि नायब सदर हैं और उन्होंने होस्ट किया था और अब वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आई हैं डेमोक्रेट्स की जानिब से। तनवीर अहमद साहब, कितना इम्कान है, आपको लगता है कि कामला हैरिस ट्रंप को बीट कर सकते हैं इस सूरत हाल में? जब पहली डिबेट हुई थी जो बाइडेन की और ट्रंप की ना, मेरे ख्याल में उसी वक्त ट्रंप अपना जो बाइडेन को ड्रॉप आउट कर देना चाहिए था। इस वक्त एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। अभी उन्होंने नॉमिनेट किया है, उनको फिर भी 300 डेलीगेट्स चाहिए उस नॉमिनेशन को आगे लेके जाने के लिए, तो हर दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। मेरे ख्याल में कमाला हैरिस को काफ़ी मुश्किलात सामने आ सकती हैं, लेकिन वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनको पॉलिटिशियन में आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और ट्रंप को टफ टक्कर दे सकती हैं, उनमें इतनी काबिलियत है। लेकिन जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इतनी जल्दी वो 300 डेलीगेट्स लेकर वो नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करती हैं, ये जानना ज़रूरी है और इसका फैसला आने में कुछ दिन लग सकते हैं अभी। जी तनवीर अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। मलिहा साहिबा बताइएगा कि पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मुस्लिम वोटर कितने मुतनफ़िर थे बाइडेन से? मेरा ख्याल है कि मुसलमान वोट जो है अमेरिका में वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही होता था माजी में, वो उन्होंने लूज कर दिया है। इसलिए कि सदर बाइडेन की जो पोजीशन रही है गाजा पे वो तो शर्मनाक रही है और इसीलिए मुसलमान वोट जो है वहाँ पर जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एक स्विंग स्टेट में तो वाकई बहुत सिग्निफिकेंट है, तो उस हवाले से भी उसका असर तो ज़रूर पड़ा। और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक जो यंग डेमोक्रेट्स हैं, नौजवान डेमोक्रेट्स, उनमें बहुत मायूसी थी सदर बाइडेन के साथ गाजा की पोजीशन के हवाले से। अर्जुमंद हाशमी साहब, कितना बड़ा क्राइसिस है? क्या रिपब्लिकन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे कि डोनर्स उनको पैसे दे देंगे? क्योंकि डोनर्स को तो एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए होता है जो मजबूत पोजीशन में हो
और डेमोक्रेट्स डोनर्स तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर उम्मीदवार वाजे नहीं था, अब वाजे हुआ है तो वो किसी कमज़ोर सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, तो वहां तो पैसे लगाने से वो रहे। देखिए, अभी भी कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट वाजे नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है कि ही विल सपोर्ट हर, बट अभी और कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि खड़े हो सकते हैं, और जो कि जब डेलीगेट्स रिलीज करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन, तो ये डेलीगेट्स की अपनी मर्जी होती है कि वो किसको वोट दें। दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू वोट फॉर कमाला हैरिस टू बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। सो इस वक्त ये कहना कि शी इज द कैंडिडेट गलत बात होगी। शी हैज जस्ट बिन supported by President Biden as the candidate, but she is certainly not selected yet. जी तनवीर साहब, आप बताइएगा कि अब क्या डेमोक्रेट्स के का लाया अमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस की जो नामजदगी है वो भी खतरे में है। अगर उनको भी ये नामजदगी हासिल ना हो सकी तो फिर डेमोक्रेट्स क्या करेंगे? देखिए, अभी 3 जो कैंडिडेट स्ट्रांग सामने नजर आ रहे हैं, उनमें कमाला हैरिस सबसे ऊपर है। इसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम भी आ सकते हैं, और तीसरे जो कैंडिडेट है वो पीट ब्यूटिंग है, जो इस वक्त अभी सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आगे आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने आज एंडोर्समेंट दी है वो कमाला हैरिस को दी है, तो सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि उनको अभी भी 300 डेलीगेट्स चाहिए। अभी उनको सिर्फ उन्होंने एंडोर्स किया है, वो नॉमिनेट नहीं अभी तक हो सकी हैं। तो एक एक लम्हा उनके लिए इस वक्त बहुत कीमती है, और जितनी जल्दी ये नॉमिनेशन होगी डेमोक्रेट पार्टी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा, ताकि वो उस पर फोकस कर सके। जी, इस वक्त हमारे नुमाइंदे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। आज़िम मियाँ, बताइएगा कितना बड़ा बहरान है डेमोक्रेट्स के लिए, क्योंकि बहुत करीब आ चुके हैं इलेक्शंस के, और जबकि कैंपेन्स दोनों जानिब से भरपूर तरीके से जारी थी उस वक्त ये दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है। और अभी जैसा कि तनवीर अहमद साहब ने कहा कि 3 ऐसे नाम हैं जिनका इस वक्त कंसिडरेशन जिनकी चल रही है, और उसमें कमला हैरिस सबसे ऊपर है। जी, कमला हैरिस क्योंकि नायब सदर रही हैं, इस लिहाज से वो एक नेचुरली उधर एक तवज्जो जाती है। लेकिन मेरा ये कमला हैरिस के बारे में ये कहना है कि वो एशियाई निजात खातून है। अभी अमेरिका जो है हिलरी क्लिंटन को सदर बनाने पर माइल नहीं हो सका है, जो उनकी अपनी खालिस अमरीकी निजात खातून थी। तो एक एशियाई खातून को जो है वो इस वक्त, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अवामी मकबूलियत के भी मतलब कि बिल्कुल ग्राफ बहुत ऊपर है, और अपनी पार्टी से मुत्तफिका तौर पर वो नामजदगी भी ले चुके हैं, और उसके बाद उनके मकबूलियत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो कमला हैरिस को अगर इस मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी अपने लिए एक कुर्बानी का बकरा समझकर इस सदारती उम्मीदवार इंतखाब में पेश करने को तैयार है तो फिर ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो है वो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का कोई मुकाबला जो है वो आपके सामने जो नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि कोई मुकाबला नहीं, और अमेरिका उसके लिए अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका में अभी वो माहौल तैयार नहीं हुआ है। तनवीर अहमद साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जैसा कि अजीम मियाँ ने कहा कि कोई मुकाबला नहीं है, अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। 19 अगस्त को ये डेमोक्रेट का कन्वेंशन होने वाला है जिसमें नामजदगी होने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेट्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दूसरी जानिब मुतवातर डोनाल्ड ट्रंप ये सवाल पूछते चले जा रहे हैं कि मेरा हरीफ कौन है? देखिए, चैलेंज ही चैलेंज है। अभी देखें, अगर आप जो कैंपेन की फंड की बात करें तो जो बाइडेन के अकाउंट में तकरीबन $91.5 मिलियन पड़े हुए हैं, जिनका अभी तक वो भी उन्होंने समझ नहीं उनको आ रही कि वो इतना पैसा किस तरीके से कमाला हैरिस या जो भी उनका कोई कैंडिडेट आता है उसको देंगे। तो उनके लिए ना दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस ही बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनको जितनी जल्दी हो सके कमाला हैरिस को वो पूरे डेलीगेट्स दे देने चाहिए, ताकि वो अपना फोकस करें कैंपेन पे, और अपनी जो कैंपेन है इस तरीके से वो स्ट्रेटेजाइज कर सके ताकि वो इलेक्शन से पहले हो जाए। अभी अगर आप देखें तो 2016 में जब हिलरी क्लिंटन ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रही थी तो उस वक्त भी छोटी मोटी सूरत हाल यही आ रही थी। कुछ FBI के उस वक्त डॉक्यूमेंट सामने आ रहे थे, इस तरह के चैलेंजेस थे। लेकिन अगर इस साल की अगर आप कैंपेन देखते हैं
तो चैलेंजेस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं डेमोक्रेट्स को, और एक दिन भी उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल। अजमल हाशमी साहब, आप बताइएगा, रिपब्लिकन्स इस वक्त बहुत अच्छी शेप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से डेमोक्रेट्स की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, प्रोजेक्ट 2025 का इल्ज़ाम था जिसे रिफ्यूट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनका ये कहना था कि मैंने तो डेमोक्रेसी के लिए, मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है। इन लोगों ने क्या किया है? उन्होंने तो जो बाइडन जिन्होंने प्राइमरीज में वोट हासिल किया था उनको ही नामजदगी नहीं दी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिपब्लिकन्स की पोजीशन इस दफ़ा, जैसे मैंने पहले कहा था, कि काफ़ी स्ट्रांग है। इट डजंट मैटर कि कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि एज मच एज पीपल से कि कैमला हैरिस को डेलीगेट्स मिलने चाहिए, देयर आर 3 और 4 अदर मेजर कैंडिडेट्स जिनका कि अभी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन देयर आर सम गवर्नर्स, देयर आर सम अदर कैंडिडेट्स जो कि आ सकते हैं पिक्चर में, जिसमें कि हो सकता है सिचुएशन बेहतर हो। पर्सनली अगेन, आई एम नॉट अ डेमोक्रेट, आई एम अ रिपब्लिकन, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कैमला हैरिस का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। उसके बजाय देयर आर अदर कैंडिडेट्स इन डेमोक्रेटिक पार्टी हु माइट डू अ लिटिल बिट बेटर देन कैमला हैरिस, बट अगेन दिस इज अ Republican giving a opinion on Democratic Party, they know it better. But ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कैमला हैरिस का जीतना अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन अर्जुन हाशमी, पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट आसिम महमूद, तनवीर अहमद साहब और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कौंसल खाने के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर इस्लामाबाद में जर्मनी के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमलावर अफ़गान शहरियों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानों को एहसान फरामोश करार देकर पाकिस्तान में मौजूदा अफ़गान शहरियों की मेहमान नवाजी ख़त्म करने का इशारा भी दिया। कहा कि ये लोग पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करे, ये कैसे हो सकता है? मेहमान नवाजी की भी हद होती है। आप देखें ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं। हमने उनके साथ जंग लड़ी, उनके लिए जंग हमने लड़ी, और अमेरिका के इत्तेहादी बने, रूस के साथ जंग लड़ी, सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ी। मेहमान नवाजी की को हद होती है। ये हमें गाली दें, पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करें, बाकायदा मुजाहरे करें, झंडा हमारा जलाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी मेहमान नवाजी के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। और इससे पहले जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला किया था, पथराव करके इमारत में घुसे थे, पाकिस्तानी परचम उतार दिया था, उसकी बेहुरमती की थी। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील करती है। और वज़ीर इत्तलात ततार ने खबरदार किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी फ्रैंकफर्ट वाक़े मुलव्वस निकला तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। चेयरमैन नादरा को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इस वाक़े का लेते हुए इस वीडियो को एसरटेन करें कि इसमें कोई पाकिस्तानी शहरी थे या नहीं थे, या ये सिर्फ एक मुल्क के बाशिंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करने की कोशिश की, जो कि नाकाबिल कबूल है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये इस वाक़े में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस निकला कि जो अक्सर ये उकसाते हैं लोगों को, बानी चेयरमैन PTI, और कहते हैं कि तशद्दुद की सियासत करो, हमला कर दो, मार दो, आग लगा दो, जलाओ घेराव करो, तो इट इज़ फॉर श्योर, मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई अभाम ना रहे कि ID कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा और सख्त तरीन कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान ने कॉन्सुलेट हमले पर जर्मनी से भरपूर एहतजाज करते हुए जर्मन सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा सराय ने जियो न्यूज़ को बताया है कि जर्मन सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा में तलब करके फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में रूनुमा होने वाले वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है।
और पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा राय के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बनू वाक़यात पर महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15 जुलाई को खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सप्लाई डिपो के मेन गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया, जिससे 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरूबा, बताइएगा प्रेस नोट में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, बनू में हालिया वाक़यात पर महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 15 जुलाई को बारूद अरूबा, आपकी लाइन में इस वक्त खलल आ रहा है, क्या दोबारा बता सकती हैं? अरूबा, तफसीलात आपसे दोबारा लेंगे राब्ता बहाल करके। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि बिजली घर जो हुकूमत की मलकियत में हैं उनकी निजकारी की जाए, इन प्लांट्स पर कर्जों का बोझ बिजली बिलों से ख़त्म किया जाए। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ एक ही सलूशन है जी कि ये तमाम मर्चेंट प्लांट्स हों शहजाद, मर्चेंट प्लांट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर बना हुआ है, गवर्नमेंट इस सिस्टम से बाहर निकले और जो सस्ता है वो बिजली बेचे और उससे वो मर्चेंट एक्सचेंज के थ्रू जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो सबसे सस्ते की हो और सबसे सस्ते से ख़रीदा जाए। आपने रीनेगोशिएट करना है, आप रीनेगोशिएट करें। आपको इनके साथ बैठ के जो है अगर कैंसिल करना पड़ता है आपको स्टेज पे भी जाना पड़ेगा कि आप टेक ओवर करें इन प्लांट्स को, अगर सॉवरन आपकी गारंटी है, और उसके बाद टेक ओवर करके प्राइवेटाइज करें। और टर्म सीधी है, जो सस्ता है वो बेचे। अगर ये पावर प्लांट्स हैं तो ये बिकेंगे और ये बिक के एफिशिएंटली चलेंगे। आप चुप रहे हैं उसके पीछे किसके कि जनाब इसमें सी पैक के चाइनीज ओनरशिप के प्लांट हैं, उनको बाद में डील कर लें। वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप अपना स्टेप लेंगे पहला कि अपने आप को टेक एंड पे पे ले जाएंगे, आप अपने प्राइवेट सेक्टर को टेक एंड पे पे लेके जाएंगे कि भाई बिजली बनाओ, बेचो और उसके पैसे लो। किस बात के पैसे ले रहे हो बंद प्लांट के? वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि चीनी बिजली घरों को दरामदी कोयले की बजाय थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। इसके इस्तेमाल से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी, डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। मकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी आ सकती है। पाकिस्तान को दरामदाद में सालाना 200 अरब रुपये से ज़्यादा की बचत हो सकती है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में अवैस लगारी का कहना था कि हुकूमत का बड़ा चैलेंज बिजली की तलब में कमी रोकना है। पिछले 1.5 साल में तलब की कमी का रुझान देखा गया है। और अब मौसम की बात करें तो कराची आज भी दिन का आगाज शदीद गर्म और मरतूब मौसम से हुआ। दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई और दोपहर में कराची मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से मुतदिल और चंद मकामात पर मुख्तसर दुरानी की तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची इन दिनों शदीद हब्स और गर्म मरतूब मौसम की लपेट में है। आज दिन का दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने नेपाल को बआसानी 9 विकेट से हरा दिया। में खेले गए मैच में पहले नेपाल वुमेन ने बैटिंग की, जिसने मुकर्ररा ओवर में 6 विकेट पर 108 रन स्कोर किए। उनकी जानिब से कविता जोशी 31, सीताराना मगर 26 और पूजा महातो 25 रन बनाकर नुमाया रही। नेपाल की टीम की 3 खिलाड़ी रन आउट हुई। सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान वुमेन ने हदफ 12वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुल फिरोजा और मुनीबा अली ने पहली विकेट पर 105 रन की शानदार शराकत के जरिए टीम की जीत को आसान बनाया। Stuck in the crease and as we speak she goes big. गुल फिरोजा 35 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुई। मुनीबा अली 46 और तूबा हसन 1 रन पर नॉट आउट रहीं।